तो सो गाइज अभी आज के इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें आपके पैसे बच सकते हैं और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। पैसे काफ़ी बच सकते हैं। अब पैसे क्यों बचेंगे उसके बारे में भी आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, आपने सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपने इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इसलिए आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपके लिए हम लोग टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं। वरना हमारा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, हमें तो वैसे ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे चैनल मोनेटाइज है, तो जिससे हमें चैनल की अर्निंग भी होती है। बट हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए टाइम निकाल के बनाते जिससे लोगों को एक राइट इन्फॉर्मेशन मिले और सही जानकारी मिले, इसलिए। तो देखिए, वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जनरली कि कोई भी सर्जरी हो या ऑपरेशन हो, ये एक ठंडी के टाइम में बेस्ट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी का जो टाइम होता है ना, इसमें हमें बॉडी से पसीना आता है और पसीने की वजह से जो खारापन होता है, नमक, उसकी वजह से खुजलाहट होना, ऐसा हिचकी होना, खुजाना, ये सब चीज़ें होती है अगर पसीना सूख जाता है। इसीलिए ठंडी के टाइम में क्या होता है ना कि पसीना नहीं आता, इसलिए लोग बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं कि ठंडी के टाइम में बेस्ट होता है। तो सभी लोग क्या करते हैं ना कि जो सर्जरी होता है या ऑपरेशन होता है ठंडी के टाइम में सबसे ज़्यादा करते हैं। और क्लिनिक के पास में भी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास में सबसे ज़्यादा पेशेंट का जो टाइम शेड्यूल होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो ठंडी के टाइम में होता है। तो ये पीक टाइम होता है डॉक्टर के पास में हेयर ट्रांसप्लांट का, इसलिए उस टाइम में क्या होता है ना, रेट भी थोड़े हाई होते हैं उनके, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। अब गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, पेशेंट कम हो जाते हैं क्योंकि ये लोग गर्मी में, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि गर्मी में ना करो। अब इस क्यों ना करो ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, डॉक्टर क्यों मना करते हैं और आपको क्यों करना चाहिए गर्मी में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब ज़्यादा लोग एक साथ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम में रेट ज़्यादा रहते हैं। अब जब डॉक्टर खाली बैठे रहते हैं, उनके पास में ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं रहते गर्मी के टाइम में, तो वो लोग इस टाइम में क्या करते हैं ना, अपना रेट थोड़ा कम कर देते हैं और कस्टमर को भी ऑफर्स देते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट कोई छोटी चीज़ तो नहीं है कि 10-20 हज़ार में हो जाता है, ये लाखों की बात रहती है। तो ऐसे में अगर कोई क्लिनिक 20,000 का ऑफर देता है, कोई कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 30-30 हज़ार के ऑफर देते हैं कि हम 1 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट इतने में कर देंगे, या फिर ऐसा भी होता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में 3 PRP जो है फ्री में कर देंगे। तो इस टाइप के ऑफर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, गर्मी के टाइम में आप कर सकते हैं। देखिए, ठंडी और गर्मी में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब किया था फरवरी महीना में, उस टाइम में ठंडी थी। अब होता क्या था, जब हेयर ट्रांसप्लांट में करके आया था और ठंड बहुत लग रही थी, ऐसे में सोने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि मेरी आदत है कि सो तो पूरा कंबल ओढ़ के सो, और मैं अभी भी गर्मी में भी अगर सोता हूँ तो पंखा चलाता हूँ और पूरा ओढ़ के सोता हूँ क्योंकि मेरी आदत ही ओढ़ के सोने की है। और बहुत लोग जिसकी आदत नहीं है भी ओढ़ के सोने की, तो वो लोग भी ठंडी में तो ओढ़ते ही है रजाई। ऐसे में क्या होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करके आते हैं तो 1 हफ्ते तक के तो हमें ओढ़ना ही नहीं होता, यानी सर के ऊपर में चद्दर जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नींद में हो और नींद में आपने इतना ओढ़ के रखा था और फिर ध्यान ही नहीं है, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपने कंबल ओढ़ लिया। फिर क्या होगा, जो बाल जो लगे हुए थे वो आपके कंबल में फंस के निकल सकते हैं क्योंकि 1 हफ्ते तक के उसकी रूट बहुत कमजोर होती है कि वो इजीली निकल सकती है। तो इसलिए आप, तो गाइस ठंडी में यही दिक्कत रहती है कि आपको रजाई से ओढ़ना पड़ता है और उस टाइम में बहुत ये ध्यान रखना पड़ता है, नींद तो लगती नहीं है। मैं सच बताऊं कि 7 दिन तक के मुझे नींद बरोबर आती ही नहीं थी क्योंकि सोना आपको सीधा पड़ता है। और दूसरी बात, सबसे दिक्कत वाली बात ये रहती है कि आपका यहाँ पे डोनर एरिया में पूरी सर्जरी से जो कील रहती है, यहाँ से निकाले जाते हैं बाल, तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्द रहता है आपको। तब आपको पीलो पे ऐसा रखने से कुछ द्रव जो है बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, तो कुछ कपड़ा है ना वो चिपक जाता है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कि वो चिपक जाता है, उसको निकालना। फिर वो 7 दिन थोड़ा सा तकलीफ वाला तो काम होता ही है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, तकलीफ उतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन तो ऐसा होता है ना कि आप तकिया पे सोते हो, वो तकिया चिपक जाती है, पूरा ये हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। लेकिन उसके बाद देखिए, अगर आपको लाइफ में इतना कुछ करना है कि अच्छा लुक दिखना है, तो 2-3 दिन तो इतना झेलना ही पड़ता है। तो फर्क यही है कि ठंडी में आपको रजाई ओढ़ने में दिक्कत जाएंगी, आपको ठंडी में खुला सोना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। और ठंडी में रेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं क्योंकि
कस्टमर ज्यादा रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में डॉक्टर इसलिए मना करता है क्योंकि पसीना आता है। लेकिन अब दौर जो है बदल चुका है। पहले घर में कूलर नहीं होते थे, एसियां नहीं होती थी, पंखे नहीं होते थे, होते भी थे, लाइट नहीं रहती थी। अभी 24 घंटे लाइट अवेलेबल है, हर घर में कूलर है, हर घर में पंखे हैं, हर घर में एसी है, हर घर में एसी नहीं भी है तो कूलर तो है। तो 7 दिन वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, और 7 दिन आपको सच में नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक के हमें हेड वॉश करना नहीं होता। तो अगर समझिए आपका घाव गीला है और सर्जरी की है, उस पर अगर धूल बैठेंगी, डस्ट बैठेंगी, बाहर जाओगे तो धूप लगेंगी, है ना। अगर धूप से बचना है तो आपको कपड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा आपको रखना नहीं है 7 दिन। तो ये सब सिचुएशंस के वजह से आप 7 दिन मस्त खाइए पिए, घर में आराम कीजिए, 7 दिन बिंदास, यानी कोई टेंशन नहीं, आराम से चिल कीजिए। और सोते सोते आप थोड़ा सा मोबाइल भी अपना देख सकते हो, अपना काम कर सकते हो। मैं तो 7 दिन अपने घर में ही अपना काम करता था। तो इस टाइप से आप अपना समय निकाल सकते हो। तो ऑफर आपको मिलेंगे गर्मी में, और गर्मी में आपको ओढ़ने की टेंशन नहीं रहती, वैसे भी खुले ही सोते हैं, और कूलर लगा है तो पसीना आएगा नहीं, जिसकी वजह से आपको इचिंग नहीं होगी, खुजलाहट नहीं होगी, आपको नॉर्मल लगेगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब करना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम तो वैसे भी कभी भी नहीं होने वाली है कि आप गर्मी में करो या ठंडी में करो, क्योंकि ठंडी में सिर्फ रजाई की दिक्कत रहती है, ओढ़ने के लिए ठंडी लगती है तो रजाई ओढ़ना पड़ता है। गर्मी में वो टेंशन नहीं है, और गर्मी में आपको ऑफर भी मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि ठंडी में करना है या गर्मी में। अब डिपेंड करता है आपका बजट, आप पैसे के हिसाब से भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले सकते हो। आई होप गाइज कि आज के इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कब करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो फिर से वंस अगेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें भी, जिससे हमें और आपके लिए कंटेंट बनाने में मजा आए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।